हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने देखा कि पिछले एक महीने से जब से जो हमारे केंद्र के एचआरडी मिनिस्टर है पोखरियाल जी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनईटी और जेई का एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, जब तक मैं जानता हूँ इस मोमेंट तक तो हो रहा है सितंबर के महीने में प्रारंभ में ही। तो हर एक व्यक्ति विचार कर रहे थे कि ये टाल दिया जाए, क्योंकि कोविड के क्राइसिस में सब दुखी है, मेंटल लेवल प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको समय नहीं मिल रहा है। ग्रामीण भाग में जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर बाढ़ आया, वो परीक्षा कैसे दे सकते हैं। तो थीम क्या है? एग्ज़ाम देना। थीम क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। और वो ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की हो, ताकि हम उससे उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए कुछ ऐसा योगदान दे समाज में कि जिससे लोग भी खुश रहे और हमारी भी जीवनी निकल जाए। तो इसलिए प्रयत्न करता है व्यक्ति कि अपने ज्ञान को बढ़ाए। और ये पूरा इंटरनेट का जो जगत है उसमें हम देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति अपने नॉलेज को बढ़ाने का ही प्रयत्न कर रहा है। हर प्रकार से वो प्रयत्न करता है कि अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए। तो महत्वपूर्ण क्या है कि नॉलेज लेने की कोई सही उम्र नहीं होती है। जब भी व्यक्ति को लगता है कि अभी मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, वो सीखते रहता है, वो सदैव विद्यार्थी रहता है। ऐसा ही एक बहुत ही महान उदाहरण है कार्तियानी अम्मा माता जी का, जो कि केरल में रहते हैं। केरल के चेपड़ गांव की रहने वाली महिला है, और वे 1922 में उनका जन्म हुआ है। और जब उनका वर्ष 96 ईयर्स की थी 2018 में, तो उन्होंने जो केरला का जो अक्षर लक्षणम करके उनका जो लिटरेसी प्रोग्राम है केरला सरकार का, उस एग्जाम को उन्होंने पास किया एट द एज ऑफ 96। आप विचार कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने की कितनी अभिलाषा है इस माता जी में, और वो प्रूव 96 ईयर्स होने के बाद भी उन्होंने उसको करके दिखलाया। और इस प्रकार उनसे मिलने के लिए रविंद्रनाथ जी, जो कि तत्कालीन वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, पिनयर विजयन, वो मिले उनसे, जो कि मुख्यमंत्री है केरल के। वो उनको पूछा गया कि आपकी परीक्षा कैसे गई, तो उन्होंने कहा कि उत्तम था, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली थी। एट द एज ऑफ 96 एज में लोगों को मेमोरीज नहीं रहती। बहुत सारे लोगों को सटिया गए करके कहते हैं 60 साल की उम्र के बाद कि मेमोरी नहीं रहती है, याद नहीं रहता है। यहाँ पर उन्होंने वो लिटरेसी एग्जाम क्लियर किया, जिसमें मैथमेटिक्स था, जिसमें राइटिंग टेस्ट था, जिसमें रीडिंग टेस्ट था। तो ये सबको क्लियर करते हुए 100 में से उन्होंने 98 का मार्क्स भी लिया। विचार कीजिए। तो ये माता को पूछा गया कि आपका अनुभव कैसा रहा, तो उन्होंने बहुत ही सरल आया था। तो बोले आपका ये धैर्य और ये उत्साह और ये निश्चय शक्ति आपने कहाँ से प्राप्त किया? तो कहती है कि मैं बचपन से ही सुबह 4 बजे उठती हूँ। अब इसको पढ़ाई से क्या लेना देना है, क्या संबंध है सुबह जल्दी से उठने का? तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है। सुबह 4 बजे मैं सदैव उठी अपने जीवन में, फिर भगवान श्री विष्णु और कृष्ण की पूजा की, और फिर उसके बाद मैं पूरे आजीवन शाकाहारी रही हूँ। कभी मैंने मांसाहार का सेवन किया ही नहीं है। तो इस प्रकार हम दूसरे जीवात्माओं को उन पर दया करेंगे और अपने धर्म का पालन करेंगे और सही समय पर सोकर सही समय उठने का प्रयत्न करेंगे, तो शारीरिक, मानसिक और खास करके बुद्धि के स्तर पर मुझे भगवान की कृपा से मैं कर पाई। तो यह है अम्मा की कथा, जो कि केरला से हमने बताया। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि ज्ञान को किस प्रकार हम प्राप्त करें, वी वांट नॉलेज। हर एक व्यक्ति जो भी शोज देखता है, यूट्यूब के वीडियोस देखता है, ट्विटर में हो, न्यूज़ चैनल्स में हो, कोई भी किसी प्रकार की और किसी भी भाषा का न्यूज़ चैनल क्यों ना हो, उसमें हम चाहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करें। और इंटरनेट में इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, परंतु ऐसे उदाहरण जैसे कार्तियानी अम्मा माता जी का उदाहरण जैसा रहता है, तो हमको केवल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन हमको प्रेरित करता है कि किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्याय में बता रहे थे कि अनन्य भक्ति किसी को प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति को अंधकार का मार्ग छोड़कर कृष्ण का आश्रय लेने की आवश्यकता है। अब ये जो 90वें अध्याय को हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण बतलाने वाले हैं कि अनन्य भक्ति कैसे करते हैं, किस प्रकार किया जा सकता है। अध्याय 2 से 6 को कहा जाता है जो भौतिक वस्तु है, मैटर है, और स्पिरिट के बीच जो संबंध है उसे गुह्य कहा जाता है, गोपनीय। और उसके बाद चैप्टर 7 to 8 है गुह्यतर, उससे ज्यादा गोपनीय। और सर्वोत्तम गोपनीय है अध्याय क्रमांक 9, उसे कहा जाता है गुह्यतम। तो गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम।
2 to 6 गुह्य है, फिर 7 to 8, 7th और 8th चैप्टर गुह्यतर है, और 9th चैप्टर है गुह्यतम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। राज विद्या सभी ज्ञान का और सभी प्रकार के ज्ञानों का राजा कहा जाता है पूरे वैदिक शास्त्रों को, और उन वैदिक शास्त्रों का सार माना जाए तो भगवत गीता, और भगवत गीता का एसेंस है चैप्टर 7 to 12, और उनका भी सार है 7 और 12 का भी सार, सैंडविच के पार्ट के अंदर के पार्ट का एकदम जो मसाला तड़का मार के जो रहता है मेन पार्ट, उसका अंदर का जो पार्ट है वो है अध्याय 9 और 10, और खास करके अध्याय 9। तो ये राजविद्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा ब्रेकअप देखते हैं सर्वप्रथम कि ये जो चैप्टर का फ्लो क्या है। श्लोक क्रमांक 1 से 3 के बीच कृष्ण इस ज्ञान को ग्लोरीफाई करेंगे, ये राज्य विद्या जो देने वाले हैं इसकी स्तुति करते हैं। श्लोक क्रमांक 4 से 10 के बीच अपने ऐश्वर्य ज्ञान माने अपने बारे में जो इस जगत और इस जगत से जो संबंध है, कृष्ण अपना ऐश्वर्य का ज्ञान प्रदान करेंगे। 11 से 25 के बीच बतलाएंगे कि किस किस प्रकार से उनकी वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। 26 से 34 के बीच कृष्ण बतलाएंगे कि जो केवल भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उनकी क्या महानता है, उनके ग्लोरीज क्या है, उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। हमने देखा चैप्टर 3 और चैप्टर 5 का फ्लो सेम है, कर्म से कनेक्टेड है, और चैप्टर क्रमांक इसी प्रकार अध्याय 7वां और अध्याय 9 का भी फ्लो सेम है। जैसे कि अध्याय 7वां के श्लोक क्रमांक 1 से 2 के बीच और 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से 2 के बीच कृष्ण बतलाते हैं कि उनकी स्तुति के बारे में या उनके बारे में ज्ञान की स्तुति करते हो। और श्लोक क्रमांक अध्याय 7वें में 4.7 और 12वें श्लोक में, और 9वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 4 से 10 के बीच वो अपने ऐश्वर्य के बारे में या उनका संबंध इस जगत भौतिक जगत से किस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। और 7वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 8 से 11 और 9वें अध्याय में 16 से 19 का फ्लो क्या है, कृष्ण सर्वव्यापक कैसे उसके बारे में वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 20 से 23 के बीच और 9वें अध्याय के 20 से 28 के बीच भगवान की अर्चना और देवताओं की अर्चना, 33 कोटि देवी देवताओं की अर्चना किस प्रकार की जाती है, कृष्ण की सेवा किस प्रकार की जाती है, कृष्ण और देवताओं में क्या संबंध है, और उनके जो पुजारी होते हैं उनके प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, इसके बारे में एकदम स्पष्ट मात्रा में प्रभुपाद जी ने हमको इसमें बतलाया। और कृष्ण स्पष्टता के साथ बतलाते हैं कि कैसे इनकी तुलना है। और 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 24 से 26 और 9वें अध्याय के 11 से 15 के बीच वर्णन है जो निर्विशेष निराकारवादी है, इम्पर्सनलिस्ट है और भक्त, इनकी तुलनात्मक अभ्यास की गई है कृष्ण को समझने की। और उसी प्रकार अभी इस फ्लो में हमने देखा कि चैप्टर्स का फ्लो कैसा है। तो पहले 3 श्लोक किस पर है, कृष्ण अपने ज्ञान या जो ज्ञान को बताने वाले राज्य विद्या के बारे में उसकी स्तुति करते हैं। और वो कहते हैं प्रथम श्लोक में कि जो भक्ति का ज्ञान है और जो साक्षात्कार है कृष्ण का, वो केवल अनुसूय अर्थात नॉन एनवियस लोग जिनमें द्वेष नहीं है वही प्राप्त कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति, हम देखते हैं कि साधारणतः कॉलोनीज में एक कल्चर होता है, नेबर ने कोई कार ली तो हमको भी कार लेना है, नेबर ने कोई नई पेंटिंग लगाई बिल्डिंग को तो उनको भी पेंटिंग करनी है, नेबर ने कुछ और प्रयास किया तो उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी यही प्रयास करें, तो नेचुरली एक कॉम्पिटिशन रहता है। तो जब भगवान देवता को, ये एक कथा है, एक एनेक्डोट है, आप ये कोई वास्तविक स्टोरी नहीं है, तो उनको कहते हैं कि देखो कैसे वरदान मिलने के समय वो कहते हैं कि जो भी है ना, वो वरदान में वो कहते हैं देवता उनको दोनों से प्रसन्न होके कि आपको जितना मिलेगा उससे डबल आपके नेबर को मिलेगा, ताकि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते रहे। तो ये देखता है कि इनके पास अगर मारुति आ जाती है तो उनसे अच्छा कार ऑडी उनके पास आ जाता है, फिर इनके पास कुछ और आ जाए तो उनके पास कुछ और उपलब्धि आ जाती है, ये धन कमाते 10,000 तो उनके पास 20,000 आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर वो समझो इधर ही भारत में घूमने जाते हैं तो यूरोप की टूर जाकर आते हैं, तो ऐसा विचार करता है कि अगर मैं एक नेत्र मेरी फोड़ दूँ तो इसका 2 चला जाएगा, तो इसलिए अपने एक नेत्र को फोड़ देता है। तो द्वेषी व्यक्ति ऐसा होता है, द्वेष कैसा है कि मुझे नुकसान होगा तो भी चलेगा, मेरे बाजू वाले का और जिसके प्रति मेरे को कॉम्पिटिटिव अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसका नुकसान भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से
ये द्वेष की भावना अर्जुन में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो परफेक्ट कैंडिडेट बन गए भगवत गीता सुनने के लिए। सूत गोस्वामी परफेक्ट कैंडिडेट कैसे बन गए 88,000 साधु संतों को नैमिषारण्य में भागवत कथा करने के लिए? सौनक ऋषि और बहुत सारे साधु संत बहुत क्वालिफाइड थे, फिर सूत गोस्वामी कैसे बन गए कथाकार? अनग, नॉन एनवियस, मतलब पाप नहीं था और वो द्वेष भी नहीं था उनके मन में। तो ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण प्रथम श्लोक में 90वें अध्याय के कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूय ज्ञानम विज्ञान सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। वो कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? और ये बहुत गुह्यम है, गोपनीय है, कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? और ये क्या है? केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। इसको रियलाइज कर सकता है व्यक्ति, थियोरेटिकल नहीं है। प्रैक्टिस करेगा, उसको फॉलन करेंगे तो निश्चित रूप से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक चीज केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान है, भक्ति विज्ञान है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अशुभ जो आ जाती है जीवन में उससे वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक दूसरे पर हम देखते हैं किस प्रकार से हर जगह पर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो चाहता है कि परफेक्ट नॉलेज मिले। तो अधिकतर लोग जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, एमडी बनना चाहते हैं, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट है उस फील्ड में। साहित्यकार भी बहुत हुए भारत में जो अनेक अनेक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा बड़ा कार्य किए। ऐसे एक व्यक्ति है वेंकट राममूर्ति गिडिगु, तो उनको पिडिगु भी कहते हैं। पिडिगु तेलुगु में अर्थ है थंडरबोल्ट, जो बहुत ही लिटरेरी सेंस में साहित्य लिखते थे और उन्हें तेलुगु को व्यवहारिका भाषा में ट्रांसलेट किया। व्यवहारिका भाषा एक है ग्रंथिका भाषा जो कि टफ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है किसका? तेलुगु भाषा का। परंतु ये जो इन्होंने लिखा है हमारे गिडिगु जी ने, वेंकट राममूर्ति गिडिगु जी ने, इनमें उन्होंने ऐसा भाषा लिखा जो व्यवहारिक है, जो बाकी लोग भी फॉलो कर सकते हैं, सिंपलिस्टिक किया, परंतु बहुत फेमस हुए। 1940 में उन्होंने देह तो त्याग कर दिया, परंतु उनके दिन को, क्योंकि वो इतने बड़े साहित्यकार थे तेलुगु समाज के, उनके दिन को मनाया जाता है नेशनल तेलुगु डे, तेलुगु दिवस का आयोजन। और पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में जितने भी तेलुगु है, यूएस में, अन्य जगहों पर, और खास करके तेलंगाना और आंध्रा में, ये दिन को बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, भक्ति के 8 प्योर भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करते हैं दूसरे श्लोक में। वो कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये क्या है? किंग ऑफ ऑल नॉलेज। सभी ज्ञान जो हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उन सभी का राजा है, कोई और व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई बायस होके नहीं कह रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। सभी वैदिक शास्त्र उनके मुखारविंद से या उनके द्वारा आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सभी वैदिक शास्त्रों का किंग है ये गीता। तो राजविद्या राजगुह्यम, और बहुत गोपनीय भी है। तो गोपनीय कैसे है? ओपनली कह रहे हैं, हम पढ़ रहे, तो गोपनीय कैसे हो गया? इसको रियलाइज करने के लिए मार्ग क्या है? महाजन येन गतास पंथ, अर्थात जो महाजनों ने मार्ग का पालन किया है उस मार्ग को फॉलो करना जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, और सेवा करते हुए, महान संतों की सेवा करते हुए, वैष्णव की सेवा करते हुए हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रैब नहीं कर सकते, इसे रटा नहीं सकते हम। इस ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सर्विस एटीट्यूड। पवित्रम इदम उत्तमम, ये हर एक व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है। सभी प्रकार के जो भौतिक हमारे अंदर कलमश है उसको नष्ट कर सकता है। और ये ट्रांसेंडेंटल है। उत्तमम मतलब, तम मतलब अंधेरा, इग्नोरेंस, अविद्या, उत्तमम मतलब दिव्य, और ये ज्ञान क्या? दिव्य। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, ये एक्सपीरियंस कर सकता है व्यक्ति, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकता है अगर सिस्टमैटिकली फॉलो करे। कोई व्यक्ति प्रारंभ में फिलॉसफी सुनने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जब प्रारंभ करता है, अगर सिंसियरली वो प्रैक्टिस करे तो कुछ ही समय बाद उसको व्यक्तिगत अनुभव आता है और वो रियलाइज कर सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन आ सकता है व्यक्ति को, एट द सेंस ऑफ कि देखो ये काम करता है, ये प्रोसेस कार्य करता है, ये प्रोसेस फेक नहीं है, ये प्रोसेस परफेक्ट है। इस प्रकार से उन्हें समझ आती है। और ये सबसे बड़ा रिलीजन है। सबसे बड़ा क्या है? भगवान का आश्रय लेना। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम का अर्थ है ये आध्यात्मिक है, ये कभी अविनाशी है, सदैव है, शाश्वत है,
और निरंतर है। इतना ही नहीं, ये आसानी से आप कर भी सकते हो। भक्ति मार्ग इतने इजीली और जॉयफुली हम कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ भक्ति जो है, आई नॉलेज ऑफ प्योर भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल। और प्योर भक्ति क्या है? ये तीनों गुणों के परे है। अब व्यक्ति सोचेगा ठीक है, भक्ति तो ज्ञानमयी है, आनंदमयी है, परंतु द्वेषी लोग के साथ क्या होता है? फिर द्वेषी लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं क्या? उसके बारे में कृष्ण कहते हैं तीसरे श्लोक में, जो फेथलेस लोग हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते भगवान के लीलाओं पर, वो व्यक्ति कभी इनको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कहते अश्रद्धानाय पुरुषा धर्मायस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है भक्ति के मार्ग में, और ये कैसे पावरफुल है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको सदैव डाउट है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। उनका बार बार इस भौतिक जगत में रिपीटेड बर्थ डेथ चलता ही रहेगा और इसका कोई एंड नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति पूरे कन्विक्शन के साथ कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयत्न करेंगे और फिर इस मार्ग को पालन करेंगे, निश्चित रूप से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे और आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्रीपाद नारद मुनि का एक सुंदर उदाहरण प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि प्रदर्शित करते हैं कि जब नारद मुनि जब मुनि नहीं थे, ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं थे, नारद बालक थे, और वे एक ऐसे घर में जन्म लेते हैं जो माता बहुत ही एकदम हम्बल सर्विस करती थी, और वे पिता का बारे में जानते भी नहीं थे और पिता के बारे में कभी वर्णन भी नहीं होता है। तो ऐसे नम्र परिस्थिति में वो व्यक्ति चातुर्मास्य के समय वहाँ पर उनके यहाँ भक्ति वेदांतिस्ट या महान भागवत लोग आते हैं, उनको सेवा किया जाता है उनके माता द्वारा, और इनकी सेवा होने के पश्चात वे व्यक्ति जो बचता हुआ उनका महाप्रसाद होता था वो खाता था, और ये बच्चा बालक भगवान के प्रति भक्तों के प्रति आसक्त हो गया, भक्ति में आगे बढ़ने लगा। परंतु उनकी एक आसक्ति थी, उनकी माँ। अर्थात इसका अर्थ नहीं है धर्म को हमको दो स्तर पर देखने की आवश्यकता है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड न करें, इसलिए मैं आपको पहले क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। पराधर्म अपराधर्म, अपराधर्म इस जगत में हमको जो भी हमारा ड्यूटीज है, एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, जो भी जैसे रामचंद्र जिस प्रकार से पालन करते, इसलिए रामायण बेसिकली, हालांकि वो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है, भक्ति के लिए बहुत उसको प्रोपगेशन होता है, परंतु रामायण हम जब सुनते हैं तो डायरेक्टली रामचंद्र ऐसा पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, हमें पता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर ज्यादा हम आश्रय किसका लेते हैं? आदर्श व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार का हम आदर्श लेते हैं, और महाभारत से, पांडवों से हम सीखते हैं। तो अपराधर्म में जो भी हमारे नेशनल लेवल पे हो, फैमिली के लेवल पे हो, या मित्रों के लेवल पे, किसी भी स्तर पर हमारी जो ड्यूटीज है, कार्य है, उसको निश्चित रूप से करना है। इसमें कोई दो राय नहीं, और शास्त्र इससे लंबा नहीं ले जा सकता, हमको इससे दूर नहीं ले जाता है। पर अपराधर्म करते हुए, इस जगत के वर्ल्डली ड्यूटीज करते हुए, हमको सदैव ये भी याद रहना है कि हमारी एक स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है। इस जगत के ड्यूटी करते करते आध्यात्मिक ड्यूटी को हमको नहीं भूलना है। जिस प्रकार से बॉर्डर पे जो व्यक्ति है उसके लिए हायर सेवा क्या है? मैं देश की रक्षा कर रहा हूं। पर क्या वो जब देश की सेवा की रक्षा करता रहता है तो बिल्कुल अपने परिवार को भूल जाता है? नहीं, वो याद रखता है, शाम को कॉल करता है, एक दिन में कॉल करता है, 2 दिन में कॉल करता है, जब छुट्टी में आते हैं तो उनके साथ ज़्यादा समय बिताता है। परंतु जब देश के लिए वो जब बॉर्डर पे रहते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? मेन है, हायर है। बाकी सब मेरा बर्थडे विश करना वो सब थोड़ा रुक सकता हूँ, परंतु ये मैं बॉर्डर में हूँ, ये महत्वपूर्ण कार्य है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, हमको सतर्क रहना है, तो वो वैसे विचार करते हैं। उसी प्रकार हम साधक लोग इस जगत में जब हम हैं तो हमारे जो कार्य है, हमारे जो ड्यूटीज है, उसको राइटफुली परफॉर्म करना है। इससे कभी भी हमको भागना नहीं है, परंतु ये करते हुए हमारी दृष्टि आध्यात्मिक मार्ग पर भी होना चाहिए कि हम अपना आध्यात्मिक प्रगति कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्लियर ना हो तो निश्चित रूप से हम ये सब ड्यूटीज भी कर कर कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये सब ड्यूटीज एनहांस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है अगर हम स्पिरिचुअल ड्यूटी सीरियसली करें। तो इस प्रकार कृष्णा उनको फैसिलिटेट करने के लिए काल के शक्ति से उनके माता की मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके बाद ये बालक उत्तर की दिशा में जाते हैं, और उत्तर की दिशा मतलब हिमालय की ओर बढ़ते हुए भगवान का आश्रय लेते हैं, और भगवान को अपने हृदय में साक्षात्कार भी प्राप्त करते हैं, और अगले जन्म में महान भक्त जो देवर्षि नारद मुनि के रूप में वो जन्म लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या प्रचार नहीं किया, ये ज्ञान जो उनको भक्ति वेदांतिस्ट लोगों से मिला, जो केवल एक थियोरेटिकल ज्ञान नहीं था, ये विज्ञान था, और इस विज्ञान को लेकर
नारद मुनि भागवतम के पन्नों में, रामायण के पन्नों में, वैदिक शास्त्रों के पन्नों में हम पढ़ सकते हैं कितने कितने सारे लोगों को प्रभावित किया। श्रील वेद व्यास जो वैदिक शास्त्रों के निर्माता है, रचेता है, जिन्होंने वो लेख लिखी है, नारद गणेश जी को बताकर उसकी रचना की है, वे जो वेद व्यास है उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? जब पूरे वैदिक शास्त्र में लिखने के बाद भी वो सुखी नहीं थे, निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं थे। सुखी नहीं थे का अर्थ नहीं हमारी तरह दर्द में थे, उसका अर्थ है कि जो आध्यात्मिक अनुभव उनको अपेक्षा थी वो नहीं मिल रहा था। श्रीपाद नारद मुनि ने उनको समझाया, प्रथम स्कंद में वर्णन है कि किस प्रकार से आप भगवान की स्तुति निरंतर नहीं किए हो, ठीक प्रकार से नहीं किए हो, निरंतर करो, ठीक प्रकार से करो, और भगवान का आश्रय लेना ही सर्वोच्च कार्य है एक मानव का, ये आप बतलाओ। और इस प्रकार अगर आप लोगों की भागवतम की रचना करोगे और लोग भागवतम का आश्रय लेंगे तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा और वे अपने जीवन को परफेक्ट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, प्रचेतास का स्टोरी है, फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ पर कथा है, श्रीपद नारद मुनि, इतने सारे उदाहरण हैं। मृगहारी के प्रति, एक शिकारी था उसको परिवर्तित कर दिया, महान भक्त बना दिया। वाल्मीकि ऋषि, जितने भी उदाहरण हम देखते हैं, अम्बरीश महाराज, जितने भी महान साधु संत हुए, जितने महाराजा हुए, युधिष्ठिर महाराज को जब कंफ्यूजन था तो यही समझाते हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु यही है। तो जो भी आप निकालोगे 95% तो कम से कम श्रीपाद नारद मुनि के शिष्य निकलते हैं। और प्रारंभ कहाँ से हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज कहाँ से चालू हुआ? सेवा करते हुए। जब भक्ति वेदांति श्लोक का सेवा किया उन्होंने, फिर राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये सुसुखम है, ये सुख जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका मार्ग है। परंतु हमारी दुर्दशा कब हो जाएगी? जब हम अश्रद्धान पुरुषः, अगर हमारी श्रद्धा ना हो, कृष्ण के दिए हुए मार्ग को हम पालन न करें और बार बार हमारी डाउटिंग प्रोपेंसिटी हो। कोई भी रिलेशनशिप में किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं है कि वो निरंतर डाउट करता रहे उस व्यक्ति पर। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, हमसे प्रेम करना चाहते हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हमको आश्रय देना चाहते हैं। पर अगर हम डाउट ही करते रहेंगे तो कैसे हम प्रगति कर पाएंगे? तो बिना डाउट किए, बिना उन पर संशय लाते हुए हमको हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए, भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, भगवत गीता का पठन करना चाहिए, भक्तों का संग लेकर जितना हम तीर्थ धामों में जा सके उसका प्रयत्न करना है। और एक रेजोल्यूशन लेना है, एक हमको निश्चय करना है कि हमको भक्ति सीरियसली करनी है। अब यहाँ पर कृष्ण आगे बताएंगे उनके भौतिक जगत के संबंध में उनका ऐश्वर्य क्या है, और इस माया जगत के और इस मायावी इस जगत के साथ कृष्ण का क्या कनेक्शन है। कृष्ण इस मायावी जगत के स्वामी हैं, उनके सुपरविजन के अंडर सब कार्य होता है, किस प्रकार होता है और क्या करते हैं उसके बारे में जानने के लिए हम मिलेंगे अगली बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।